बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से शहबाज शरीफ का दर्द झलका है। और दर्द इसलिए झलका है क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान लगातार दुनिया की तमाम संस्थाओं से पैसे लेता रहता है। पहले IMF से पैसे लेता है, उधार लेता है और फिर उसे चुका नहीं पाता है। कई बार भरपाई के लिए वो चीन की मदद लेता है। और अब ऋतिक, शहबाज शरीफ का जो बयान सामने आया है, उनका दर्द झलका है और उन्होंने प्रूव कर दिया है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब है। और अपने बयानों के जरिए शहबाज शरीफ ने कहीं ना कहीं ये साबित भी कर दिया है कि भिखारी वाले सिचुएशन में पाकिस्तान की स्थिति आ गई है। क्या कुछ बयान दिया शहबाज ने? बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान की जो आर्थिक बदहाली है रजत, वो किसी से नहीं छिपी है। और अब सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के वजीर आजम यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक टीवी इंटरव्यू में इस बात को कबूल कर लिया कि भैया हमारी हालत अच्छी नहीं है, हमारी आर्थिक जो बदहाली है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक रोना रोया। उन्होंने कहा कि भाई, मुझे असीम मुनीर के साथ जाकर दुनिया में कर्ज लेने के लिए वहां पर जब भीख मांगना पड़ता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम क्यों इस तरीके से करते हैं। भाई, जाहिर तौर पर शायद पद तो बड़ा है, प्रधानमंत्री होने के नाते आप जाकर अलग अलग कंट्रीज में अगर आप अपने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए आर्थिक रूप से अगर आप लोन मांग रहे हैं, कर्ज मांग रहे हैं। हमने तस्वीरें भी देखी हैं कि किस तरीके से पहले तो चीन का लगातार चीन से वो निवेश लेते हैं, फिर जिस तरीके से ट्रंप के इर्द गिर्द घूमते हैं। पिछले 8-10 महीनों में हमने कई तस्वीरें देखी हैं कि शहबाज और आसिम मुनीर बार बार, मतलब वो तमाम तस्वीरें हमने देखी हैं कि व्हाइट हाउस से लेकर के इधर उधर जहां भी ट्रंप जाते हैं, आसिम मुनीर को लेकर ये पहुंच जाते हैं। इसलिए पहुंच जाते हैं कि यार ट्रंप अमेरिका मतलब कहीं ना कहीं कुछ निवेश कर दे पाकिस्तान में। अब बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान में पैसा लगा के क्या मिलने वाला है। कुछ भी नहीं मिलेगा वहां पे। पाकिस्तान तो क्योंकि आतंक का एक पनाहगाह बना हुआ है। खैर, देखिए, शहबाज शरीफ ने चीन और अरब देशों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का हमेशा साथ देने वाला दोस्त जो है वो चीन है। देखिए, ऐसे वक्त पे उसे पता है कि हम क्या करें। भारत हमको अब सपोर्ट करेगा नहीं क्योंकि हमने अपनी दुकान ही बंद कर दी उनके आगे, जिस तरीके से हमने हालात में जो वहां पर खड़े कर दिए। बांग्लादेश उस पर टिका है। दूसरी बात यह है कि चीन पर वो इस तरीके से बात रखते हैं कि भाई, हम दोस्त बोल बोल के चीन से ही थोड़ा सा जो है वो कर्जा लेते रहेंगे। खैर, आपने अमेरिका की बात की। अमेरिका के सामने हमेशा जाके वो नतमस्तकी वाला होने वाला काम करते हैं। बहरहाल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो जरा बयान बता देता हूँ। वो एक्चुअली वो बयान है क्या जो शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू में दिया। उन्होंने कहा, देखिए, हमें बहुत शर्म महसूस होती है जब फील्ड मार्शल असीम मुनीर और मैं दुनिया भर में घूमकर पैसों की भीख मांगते हैं। देखिए, वर्ड उन्होंने खुद इस बात का जिक्र कर दिया कि भीख मांग रहे हैं। और कर्ज लेना हमारे आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा बोझ है, तो फिर ले क्यों रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात, हम शर्म से सर झुका लेते हैं। हम उनके द्वारा कही गई ऐसी कई चीजों को भी नहीं कह पाते जो हम करना नहीं चाहते। यानी कि भाई, जाहिर तौर पर मजबूरी वो दिखा रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि जहां से ये पैसा उठाते हैं, कई बार जब उन देशों की तरफ से, उन संस्थाओं की तरफ से इन पर दबाव डाला जाता है, तो कई बार इनका कहना, हम करना नहीं चाहते लेकिन अब हमने पैसा उठा लिया है, हमारी मजबूरी है उनकी बात को मानना। जाहिर तौर पे बिल्कुल, देखिए, ऐसे वक्त में जब आपकी हालात, आप खुद ही कह रहे हैं कि हम भीख मांग रहे हैं, यानी पाकिस्तान की भीख मंगे वाली हालत है। आर्थिक रूप से पाकिस्तान बदहाल हो चुका है पूरे तरीके से। अब खुद वहां के प्रधानमंत्री इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको पता है कि उनका बयान पूरी दुनिया में घूमेगा। और जब उन्होंने बयान दे दिया तो पूरी दुनिया सुन रही है, भारत भी सुन रहा है। और ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो बात कही कि भाई, बहुत ऐसी चीजें होती है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो करना पड़ेगा भाई। अगर आप लोन ले रहे हैं, कर्जा दे रहा है कोई देश आपको, तो बहुत ऐसी बातें वो आपके सामने रखेगा जो आपको सिर झुका के मांगनी पड़ेगी। और यही चीज उन्होंने अपना जो दर्द है वो अपनी बेबसी बयां की है। खैर, जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान काफी हद तक अपने देश के खर्च को चलाने के लिए IMF की मदद पर, उसकी सहायता पर डिपेंडेंट है। और पहले से कर्ज से लदे होने के बावजूद भी और ज्यादा कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले के चुका नहीं पा रहा है और कर्जा चाहिए, तो भाई पाकिस्तान को आर्थिक रूप से आप मजबूत करने के लिए ऐसा आखिर आपका ये कब तक चलेगा? ये इनके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि इनकी अधिकतम जो फंडिंग है वो आतंकियों के लिए चली जाती है। देश की इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये खर्च नहीं कर पाते हैं, देश के एजुकेशन पर ये खर्च नहीं कर पाते हैं। इनका जो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके डिफेंस और आतंकियों को फंडिंग में चला जाता है। अब वहाँ से कुछ तो प्रॉफिट होने वाला नहीं है। अगर इन्होंने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये खर्च करते, निवेश का अच्छा माहौल बनाते और इसके अलावा फैक्ट्रियों पर खर्च करते, तो पॉसिबल था कि इनकी इकोनॉमी ग्रो करती। ऐसे सिचुएशन में पैसा कमा पाते, दुनिया को जब ये एक्सपोर्ट करते। लेकिन ये दुनिया से सिर्फ इंपोर्ट करने की ओर ध्यान दे रहे हैं।
और पूरा पैसा डिफेंस पर ही खर्च किए जा रहे हैं, आतंकियों की फंडिंग के लिए खर्च किए जा रहे हैं। तो ऐसे और सिचुएशन सबसे में बड़ी बात कि वहां पर ऐसे फंड पे वो पैसे लगाते भी हैं आतंकियों के लिए, लेकिन सार्वजनिक मन से कहते हैं कि भाई हम आतंकियों को पनाह क्यों दे रहे हैं, ना हम आतंकियों को पैसे दे रहे हैं। जबकि वहां आप चाहे लश्कर तैयबा की बात कर लीजिए, चाहे कितने भी ISIS वहां के हों, सभी खुले मन से कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार इन्वॉल्व है। अगर हम ऋतिक समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत क्या है, आंकड़ों के जरिए आप बताइए कि जिससे दर्शकों को भी क्लियर हो जाए, क्योंकि आंकड़े जो है वो क्लियर कर देते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की करंट सिचुएशन जरा बताइए। देखिए, फिलहाल पाकिस्तान की जो इकोनॉमी, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो भारी कर्ज के बोझ तले वो देश दब गया है और शायद आने वाले वक्त में वो दबा ही रहेगा, वो उससे निकल नहीं सकता क्योंकि वो और कर्जा ले ही रहा है। खैर देखिए, आंकड़े बताते हैं रजत कि दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान का कुल विदेशी ऋण लगभग 52.366 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि शहबाज शरीफ का यह बयान इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब कर्ज के जाल में पूरी तरीके से हर तरफ चौतरफा गिर गया है और उसके संप्रभुता से समझौता करने के अलावा अब उनके पास कोई रास्ता कोई नहीं विकल्प नहीं बचा है। जिस तरीके से ऋतिक ने बताया कि 52 बिलियन डॉलर से अधिक का कर्ज है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश इतने बड़ी कर्ज के बोझ तले दबा है, तो आखिर उसे दुनिया से, अगर उसे जिंदा रहना है तो दुनिया से मदद चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान दुनिया के तमाम संस्थाओं और कई देशों के साथ जाता है, भीख मांगता है और फिर अपना घर चलाता है।